दोस्तों, कहां तो मुसलमानों को टाइट करने की बात कही जा रही थी, कहां पूरे राज्य की जनता को टाइट कर दिया गया है। पूरे राज्य की जनता बुरी तरीके से परेशान है, फंस चुकी है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की जेब पर भी असर पड़ने लगा है। मुसलमानों को टाइट करने की खबरें हर दिन सामने आती हैं। बकरीद के दौरान तो तमाम खबरें सामने आई। गाय भैंस का मुद्दा बनाया गया, कुर्बानी का मुद्दा बनाया गया, मुसलमानों को जेल में डालो, झूठे सच्चे आरोप लगाओ, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करो, ये सब चल रहा है। और सारे के सारे राज्य की जनता का जो ध्यान है वो इस तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, शायद उससे उत्तर प्रदेश की जनता बेखबर है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन लिया है यूपी की सरकार ने, जिसका असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा, जिसके जरिए सिर्फ मुसलमानों को टाइट नहीं किया जा रहा, बल्कि आप सब पर असर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तमाम खबरें बताऊंगी कि किस तरीके से बकरीद के दौरान हिंदू मुसलमान के मुद्दे सामने आए हैं। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे वीडियो में अंत तक, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये खबर सामने आई है। नरेंद्र प्रताप ने लिखा है इस खबर को शेयर करते हुए कि मेरठ में बकरीद की नमाज के बाद ईदगाह से निकले एहसान ने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए। पुलिस ने एहसान को पकड़कर मोर बनाया, थाने में परेड हुई तो एहसान लगड़ाते हुए बार बार अपने कान पकड़कर तौबा करते हुए नजर आया। ये वीडियो है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये बुजुर्ग शख्स उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कह रहा था। उसकी अपनी निजी राय थी, उसने कुछ कहा। रिपोर्टर्स को तमाम तरीके से लोग बयान देते हैं, लेकिन इसके बाद उस बुजुर्ग शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, हो सकता है उनके साथ मारपीट भी की गई और इसके बाद वो बुजुर्ग शख्स लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये परिस्थिति है। दूसरी तरफ इन जैसे लोग भी हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, जो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। जेल जाते हैं, छूट के आ जाते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई फर्क पड़ता है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ना ही भक्त मंडली को कोई फर्क पड़ता है। आप इस वीडियो को देखिए, खुद सुनिए पूरी वीडियो। मैं आपको बिना बीप के सुना भी नहीं सकती। इस तरीके की अभद्र बातें, इस तरीके की घटिया बातें कही हैं। एक तरफ योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे को गुजराती कहता है ये करोगे, अरे को गुजराती कहता है ये करोगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों को ये लोग, पिंकी चौधरी और यति नरसिंहानंद जैसे लोग दोस्तों गालियां देते हैं, गंदी गंदी भद्दी बातें कहते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं उन पर, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को भक्त मंडली जो है सर पर बैठा कर रखती है। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग शख्स मुसलमान है, उसने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, नाम मुसलमान है एहसान, इसीलिए उस पर एक्शन हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया कि सारी कानूनी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आपने आपत्तिजनक बात कही तो एक्शन हुआ, होना चाहिए, जरूर हो, लेकिन यति नरसिंहानंद जैसे लोगों पर क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होती, पिंकी चौधरी जैसे लोगों पर कार्रवाई होती? क्या सारा कानून, क्या सारा नियम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर बार इस देश की जनता पूछ रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर मैं आपको बताऊंगी, और ऐसी तमाम खबरें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इस तरीके की घटनाओं के सहारे कैसे आपका ध्यान भटकाया जाता है असल मुद्दों से। देखिए, ये खबर देखिए, सचिन गुप्ता ने खबर बताई है कि मेरठ के पुनीत ने पुलिस को सूचना दी कि कोई व्यक्ति उसके घर के बाहर मास्क फेंक कर गया। पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो पता चला कि एक लड़का अपने घर से वेस्टेज मास्क साइकिल पर लेकर जा रहा था, जो रास्ते में गिर गया। पुनीत ने वो मास्क उठाया और अपने घर के बाहर डालकर पुलिस को सूचना दे दी। अब पुनीत गिरफ्तार है। सोचिए, मतलब मुसलमानों को फंसाने के लिए ये नफरती चिंटू कुछ भी करने को तैयार है। इन्हें नहीं पता कि अगर सच्चाई सामने आएगी तो जाहिर है एक्शन इन पर ही होगा। इस तरीके से ये नफरती चिंटू जो है नफरत में डूबे हुए हैं, और ये नफरत किसकी फैलाई हुई है? राजनीतिक पार्टियों की फैलाई हुई है, जो सीधे सीधे नफरत फैलाकर
उसको अपने चुनावी वोट बैंक में तब्दील करने चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नफरती चिंटू उस नफरत की वजह से खुद ही नुकसान भुगत रहे हैं। इनकी होशियारी देखिए आप। इनको एक आदमी दिखाई दिया, वो साइकिल से कूड़ा लेकर जा रहा था, बचा हुआ जो मांस था, वेस्ट मांस था, वो लेकर के जा रहा था गंदगी फेंकने के लिए। बेचारे की साइकिल से गिर गया और इन्होंने क्या किया, पुनीत जी ने इन्होंने उठाया वो कूड़ा अपने घर के सामने ले जाकर के रख दिया ताकि एक मुसलमान को फंसाया जाए, पुलिस को सूचना दे, फिर किसी मुसलमान को पकड़ा जाए, मुसलमान पर कार्रवाई हो, उसको मारा जाए, सांप्रदायिक हिंसा फैल जाए। पता नहीं क्या मजा आता है इन्हें ये सब कुछ करने में, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो असलियत खुलकर सामने आ गई और इन पर ही उल्टा एक्शन हो गया। इस तरीके की खबरें दोस्तों हर दिन सामने आती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये तमाम खबरें सामने आ रही थी, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे सामने आ रहे थे। बकरीद के दौरान गाय को मुद्दा बनाया जा रहा था। मुसलमान हालांकि लगातार मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए आज तक की खबर के मुताबिक यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। ये अतिरिक्त शुल्क जून के बिल के साथ वसूला जाएगा, यानी कि 10% बिजली में बढ़ोतरी कर दी गई। एक तरफ जनता हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में व्यस्त थी, बकरीद के मुद्दों में व्यस्त थी, गाय भैंस के मुद्दों में व्यस्त थी। दूसरी तरफ आपके बिजली बिल को बढ़ा दिया गया। अब आपकी जेब पर इसका सीधा असर दिखाई देने वाला है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, आपका बिजली का बिल महंगा कर दिया गया है। सरकार ने बिजली के बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। अब आप देश हित में पूरे 10% ज्यादा बिल दे पाएंगे। अगर आपका बिल 1000 रुपए आता था तो अब 1100 रुपए आपको देना होगा। जून के बिल से आपको ये सुविधा मिल जाएगी, यानी कि आपको बड़ा देश हित के बारे में ज्ञान दिया जा रहा था, तो अब आप ऐसे अपना देश हित निभाइए, आप और ज्यादा महंगा बिजली का बिल दीजिए। हिंदू मुस्लिम तो करने को मिल ही रहा है, तो महंगा बिजली का बिल देने में ज्यादा असर पड़ना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। तो दोस्तों ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा एक्शन है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ले लिया है। अब आप बताइए इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये डिजर्व करती थी? कहा तो मुसलमानों को टाइट करने की बात कही गई थी, कहा आपको टाइट किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बकरीद के और मुसलमानी के मुद्दे पर एक बहुत अहम बयान दिया है। दोस्तों सड़क पर नमाज और त्योहारों के विरोध पर असदुद्दीन ओवैसी बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने कहा है कि हमेशा मुसलमानों के त्योहारों पर या फिर नमाज को लेकर ही परेशानियां होती हैं। जब आपका त्योहार होता है, जब आप सड़कों पर यात्राएं निकाल रहे होते हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मुसलमानों का त्योहार होता है, मुसलमानों को नमाज अदा करनी होती है, तब सारे तरीके के नियम कानून आपको याद आ जाते हैं। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाकई में दिक्कत है तो सड़क पर सभी धर्मों के जुलूसों पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज मुसलमानों की ये स्थिति है अपने ही देश में। इस तरीके से मुसलमानों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बचे दूसरे समुदाय के लोग भी नहीं हैं। लगातार बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेबों पर पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।